वाले हैं एक पेटीकोट की कटिंग एंड सिलाई और इसके बाद एक सलवार में सिलने वाली हूँ। बस आज पूरे काम मेरी सिलाई के ही चलेगी और थोड़ा बहुत चुप जाता है आपको हिस्सा से ज़रूर करूँगी। और चलते हैं, पहले पेटीकोट की कटिंग और सिलाई देख लेते हैं और उसके बाद एक सलवार की कटिंग मैं करूँगी। सिंपल से सलवार है 2 मीटर कपड़े में, जिसे कहते हैं ना कि हमें घेरदार सलवार चाहिए, लेकिन ये है कि हमें कपड़े कम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 मीटर कपड़े में पूरा फुल घेर सलवार बना सकते हो और वो भी लंबी हाइट में, जैसे कि 42 इंच में, जैसे 42 है तो आप 42 भी बना सकते हो। जब इस तरह से आप बना सकते हो 2 मीटर में, मैं दिखाऊंगी आपको बना के। और पहले तो करते हैं पेटीकोट की सिलाई, कटिंग और सिलाई दोनों करके फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पेटीकोट की कटिंग, तो पहले मैं इसका बेल्ट काट के निकाल लूँगी। तो ये 2.5 इंच का जैसे रहेगा, तो ये हम ये 5 इंच पे काट के निकाल देते हैं। पहले ही बेल्ट निकाल देते, तो ये 4 फोल्ड में हमने इसको फोल्ड कर लिया कपड़े को, और चारों फोल्ड का ही हम करेंगे, क्योंकि जैसे इसका साइज़ जो है कमर का, तो ये 48 का है, तो इसलिए एक में तो नहीं हो पाएगा, तो इसका 2 रहेगा, तो हम इसमें जोड़ लगा के कर सकते हैं। तो इसे 2 भाग में हमने 4 फोल्ड में किया, तो ये 2 हमारा तैयार हो जाएगा बेल्ट के लिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका बेल्ट। जब भी आप सिलिए पेटीकोट, पहले बेल्ट की व्यवस्था कर लीजिए, कपड़ा इधर उधर होता है, इस तरह से करने से बिल्कुल भी आपका कपड़ा वेस्ट नहीं जाता है। अब हम इसको 2 ही नाप हमें लगाना है, ऊपर और नीचे। तो पहले लंबाई पे हम 35 इंच पे निशान लगाते हैं। आप अपना पेटीकोट नाप लीजिए कि कितनी लंबाई है। तो देखिए, मैंने 35 इंच पे निशान लगा दिया और इस तरह से तिरछे में निशान लगा दिया। एक ही फोल्ड करना, तो 6 इंच इधर से 6 इंच उधर से हमने निशान लगा दिया है यहाँ पे, और इस तरह से तिरछे में हमने फोल्ड कर दिया है। नीचे का कोई नाप नहीं होता है, ऊपर बेल्ट का ही नाप होता है। तो 6 इंच पे हमने किया है। तो जैसे 6 इंच पे 6 कली वाला बना रहे हैं, तो 6 इंच पे करा हमने, तो ये पूरा अच्छे से हमारा कमर आएगा 38। और ये इस तरह से तिरछे में मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये एक आइडिया हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों को। थोड़ा सा ये आइडिया पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिए। और ये देखिए, मतलब इस तरह से फोल्ड करेंगे हम ना कटिंग करने के बाद, तो जो कपड़ा हमारा बढ़ा रहेगा हम इसको काट के निकाल देंगे, ताकि हम जब सिलें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देख सकते हो, अब ये कपड़ा जब हमने बराबर किया, इसको फोल्ड किया, तो ये बढ़ रहा है, तो इसे हम बराबर से काट के निकाल देंगे। तब जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा जो घेर के लिए हम जो मोहरी बनाए, मतलब होता है, नीचे बेल्ट होता है, ऊपर होता है, जो हम फोल्ड करते हैं, तो बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं। तो दोनों तरफ हमने काट के निकाल दिया है। अब इसी को दूसरे पार्ट के ऊपर रख के और इसको भी हम बराबर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे कटिंग करोगे ना, आंख बंद करके आप सिलाई करोगे तो आपकी सिलाई बहुत अच्छे से होगी। कपड़ा आड़ा टेढ़ा रहता है तो बिल्कुल सिलाई करने में मज़ा नहीं आता। तो अगर आप अच्छे से कटिंग कर रहे हो तो आपकी कुछ भी सिलोगे अच्छा बनेगा। तो देखिए, दोनों तरफ बचा हुआ था, कपड़ा बढ़ा हुआ था, तो मैंने इसको कट कर दिया है। ये बैक पार्ट था, मतलब ये बंद था, इसे हम काट के निकाल लेते हैं। 6 कली वाला पेटीकोट हमने कर दिया है। और इधर क्या करती हूँ, मैं जोड़ के दिखा देती हूँ। ये कली लगेगा, ये चौड़ा पार्ट आता है। जब आप कटिंग करोगे 6 कली का, तो एक चौड़ा पार्ट आएगा, तो आप पतला वाला पार्ट एक चौड़े में जोड़ोगे। तो देखिए, एक हमने चौड़ा एक पतला दोनों पे जोड़ दिया है। अब हम दोनों पार्ट को उठाएंगे, जिससे 6 कली हो गया है। दोनों को हमने जोड़ दिया। बेल्ट वाला हिस्सा मैंने छूटा हुआ, तो अब बेल्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 इंच पे छोड़ दिए हैं और 2 इंच बेल्ट आएगा। 5 इंच पे हमारा ये खुला रहेगा। आपको खुला नहीं पसंद है तो आप कम कर सकते हो इसे। और इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। उल्टे साइड से हम बेल्ट को लगाते हैं, तो हम जब बेल्ट सीधे साइड पे पलटते हैं ना, तो हमारा बेल्ट जो होता है बहुत अच्छे से बैठता है। तो उल्टे से ही लगाना स्टार्ट करते हैं, सीधे की तरफ हम पलटेंगे बेल्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे और इस तरफ पलट देंगे। तो जब हम इस तरह से पलटेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ही हमारा बेल्ट जो है वो बैठता है और बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होगी। और बेल्ट मेन पार्ट होता है, इसे ज़रूर इस तरह से आप सिलिए। और देखिए, बिल्कुल ये लग गया है। और नीचे का हमने भी सिल लिया, जो घेर पे लगता हुआ मोहरी लगता है। इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे घर के सामने सड़क है, तो थोड़ी बाइक वगैरह जाती रहती है। और ये देखिए,
बस ये बेल्ट भी हमारा लग गया और बेल्ट पे हमने 2 सिलाई किया है, तभी हमारा बेल्ट अच्छे से बैठता है। और ये नीचे घेर की सिलाई है, तो हमने इसमें लगा दिया है एक दूसरे कलर का धागा, क्योंकि धागा ख़त्म हो गया था। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक है, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से ये हमारा पेटीकोट बन के तैयार हो गया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कि बहुत अच्छे से पेटीकोट बना हुआ है। बिल्कुल पेटीकोट सिलना आसान है, 1-2 आप सिलोगे ना, तीसरा आपका 100% अच्छा बनेगा। मेरी बात मानिए, छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में करिए। तो इस तरह के पेटीकोट और इस पर फुल घेर था, और ये भी 2 मीटर कपड़े में बना है। 2 मीटर कपड़े में एक अच्छा पेटीकोट बन सकता है, और कपड़े भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और ये कपड़ा हमको सिर्फ 2 मीटर कपड़ा 110 रुपये में ही मिला था। हमारे यहाँ पे एक रामजस राय हैं, उनके यहाँ बहुत कपड़े सही मिलते हैं। साड़ी भी वहाँ पे लाई थी अम्मा के लिए, 3 छठी के लिए, और मैंने कहा चलो ये तो सिल देती हूँ। पर हाँ, ये तो मैंने सिल दिया, बट ब्लाउज नहीं सिलाया और भी नहीं लग पाए, तो शायद मैं किसी और से करवाऊँगी। मैं तो जा रही हूँ कल मायके, तो चलते हैं। और उसके मुझे घर में पहनने के लिए मुझे सलवार कंफर्टेबल रहता है, मैं सलवार पहले 2-3 सिल देती हूँ अपने लिए। जब मैं घर पे पहनती हूँ तो कोई जाओ तो अच्छा नहीं लगता, जो वही है। और यहाँ पे जब हम बेल्ट की सलवार की कटिंग कर रहे हैं, तो पहले बेल्ट का निकाल लेंगे, जैसे हमने निकाला था पहले पेटीकोट के लिए। तो बेल्ट का हमने निशान लगा दिया है, 9 इंच हमने बेल्ट लगाना है, तो 9 इंच निशान लगा देंगे। जैसे हमारा 7.5 पे बेल्ट रहेगा, 1.5 इंच जाएगा, हम जो नाड़ा डालते हैं फोल्डिंग के लिए उसमें जाएगा। तो ये 9 इंच का हम पहले इसका बेल्ट काट के निकाल देते हैं सलवार का। ये मात्र 2 मीटर कपड़ा है, जैसे मैंने पहले ही कहा 2 मीटर में बहुत अच्छा सा सलवार बन के तैयार होगा। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। अब पहले लगा लेंगे मोहरी का निशान। मेन मोहरी यहाँ पे है, मोहरी से निशान लगाएंगे। सिंपल सा सलवार है, तो मोहरी पे हमारा 7.5 रहेगा, तो 8 पे हम मोहरी का निशान लगा दे रहे हैं। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा बाद में, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मोहरी का निशान लगाते हुए हम यहाँ पे जैसे हमसे लिए हैं 36 इंच पे, तो 18 इंच पे आधे से निशान लगा देंगे, और मोहरी से इस निशान को मिला देंगे तिरछे में, इस तरह से। अगर आपके पास साइज पट्टी है तो उस तरह से उससे बहुत आसानी होगी आपको निशान लगाने में। इसी में इस पार्ट में हम लगा लेते हैं आसन के लिए निशान। तो आसन के लिए हम 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं, जो दोनों तरफ की सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, और हमारा 14.5 इंच पे आसन तैयार होगा। और यहाँ से हम पहले कर देते हैं कटिंग। और ये जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा ना, तो हमारा जो बेल्ट में है कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है बेल्ट का, तो ये हम आड़ा टेढ़ा करके कपड़े को जोड़ेंगे और बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और ये कपड़ा जो हम निकाले अभी अभी आड़ा टेढ़ा करके आसन का, तो यहाँ पे रखेंगे, इससे घेर भी बढ़ जाएगा और हमें अलग से मियानी वगैरह नहीं लगाएंगे, और बहुत अच्छा सा पटियाला सलवार जैसा सलवार बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से हमने कर दिया है कटिंग इसकी, और कटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो अब हम इसे खोल के दिखा देते हैं आपको। जैसे 4 फोल्ड है, तो इससे पहले मैं कटिंग करके निकाल देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ दोनों पार्ट को। और दोनों को अलग करने के बाद मैं जोड़ के दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको इसे जोड़ना है। तो आप एक कली इधर लगा लीजिए, पहले यहाँ से लीजिए, तो यहाँ पे एक कली लगा के और सिलाई कर दीजिए। जैसे ये 4 कली है, छोटे वाले जो हैं ये 4 हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। बस यहाँ पे हो गई हमारी, और दोनों तरफ हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ से लग जाएगी, तो दोनों पार्ट में यही रहेगा। मेन 4 कली है, तो 2 इसमें लगेगा, 2 उसमें लगेगा मेन सलवार में। बिल्कुल सिंपल सा सलवार है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। तो देखिए हमने इसका जोड़ लगा दिया है, आप देख सकते हो दोनों तरफ हमने जोड़ लिया। दूसरे भाग वाला भी इसी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का आसन पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम जोड़ेंगे आसन। तो आसन की सिलाई कर देते हैं दोनों तरफ की, यहाँ से भी कर देते हैं। और ये देखिए आसन की सिलाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेंटर में लाते हुए दोनों किनारे पे हम कटिंग कर देते हैं। जहाँ से हमें बेल्ट का निशान लगाना, प्लेटें डालने हैं, तो वहाँ पे हम कर देते हैं। आसन भी जोड़ लिया है, दोनों तरफ हमने कटिंग कर दिया है साइड से, ताकि हमें पता हो कि हम
प्लेटें कहाँ से डालने वाले हैं। तो बेल्ट भी हमने तैयार कर दिया है और बेल्ट को तैयार होते ही ना हम क्या करेंगे, इसे आपको बताएंगे कि कहाँ से जोड़ें। तो ये आधे से इसको कट कर दीजिए, ये जाएगा पीछे भाग में जो हमने कट किया है, मतलब बैक पार्ट पे जाएगा और इस तरह से हमारा बेल्ट रहेगा। ये देखिए 14 इंच पे हमारा बेल्ट लगाने पे तैयार हो रहा। मार्जिंग में इसी में मैंने कर लिया था। और इस तरह से प्लेटें डालेंगे, 2-2 इंच पे आप प्लेटें डालिए, जिसे 2 इंच 2.5 इंच पे प्लेट जब हम डालते हैं ना तो बिल्कुल सलवार अच्छे से पटियाला की तरह बिल्कुल बनता है और बड़ा अच्छा सा घेर आता है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ का प्लेटें डाल देते हैं, आपको दिखा देते हैं प्लेटें डाल के हम। तो इस तरह से देखिए, मतलब हम अभी पिनअप उनअप नहीं करते हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट सिलती हूँ, इसलिए पिन उन करके नहीं दिखा रही हूँ, आइडिया आपको बता रही हूँ। और जब हम इस दूसरी तरफ लगाएंगे ना तो दूसरे पलट है इसे साइज पलट देंगे इधर, मतलब इस तरह से। और दोनों भाग को ये इस तरह रहेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चुन्नट नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों चुन्नट इस तरह से आया। तो ये हमारा सलवार कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे ये कटिंग सिलाई तो प्लीज़ लाइक करिए। और ये फाइनल लुक रहा सलवार का। और मोहरी हमने बकरम लगा के बनाया है और बहुत अच्छे से ये बना हुआ है। बकरम लगा के ही मोहरी बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। 8 इंच है। और ज़्यादा सलवार में क्या नाप होता है, लंबाई का नाप होता है, कमर का नाप होता है, बाकी और कोई नाप नहीं होता है। नीचे मोहरी का नाप होता है, मोहरी 7.5 इंच, आपको जैसा कम से कम 7.5 इंच होता है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ढीला मोहरी चाहते हो तो होता है 8 इंच। इससे ज़्यादा मोहरी का नाप नहीं होता है। कमर का होता है नाप, आपका कमर कैसा है, आप मीडियम साइज सिल रहे हो या एक्सल सिल रहे हो, कैसा सिल रहे हो वो आपके ऊपर। आप सलवार के अपनी कमर को नाप लीजिए। बट ये है 48 का है, तो ये मैं 48 का बनाई हूँ कमर। और इसकी लेंथ है पूरा 42। अब ये 2 मीटर कपड़े में किसी को क्या चाहिए इतना अच्छा। और इसका फुल घेर आप देख सकते हो, मतलब मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए पूरा घेर भी बना हुआ और उसका चुन्नट भी घना मैंने लगाया है, 2-2 इंच पे मैंने फोल्डिंग करी है चुन्नट की। तो इस तरह से ये हमारी सलवार बनकर कंप्लीट हुई है। और मैंने इसका कटिंग जो भी मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से आपको दिखा दिया है कि मतलब सिंपल से सलवार इस तरह से आप घर में पहनने के लिए आराम से। भी बहुत सारे काम है, कपड़े ढेर सारे गजे पड़े हैं, उसको भी प्रेस करना है, काम की कमी नहीं है, पैकिंग भी करना है। तो चलते हैं। और इसके अलावा एक सलवार और सिलना है, मैरून वाला जो मैंने कहा मैरून कपड़े लाई वो भी मैं सिल लेती हूँ। तो बस यही था।